हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो जैसे कि CSIR जो है उसके अंडर जो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद में। ओके, उसके अंडर जो नागपुर रिसर्च सेंटर है जो नागपुर महाराष्ट्र में है, वहाँ पे कुछ वैकेंसीज निकली है। ओके, वो वैकेंसी स्पेसिफिकली है प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 और प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए। तो इसमें टेक्निकल वैकेंसीज है और आपका जो है डिप्लोमा, डिग्री, बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस के लिए वैकेंसीज है। ओके, तो जो भी एलिजिबल है पूरा वीडियो देखो और नोटिफिकेशन मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ओके, तो चलते हैं अभी नोटिफिकेशन की ओर। ये है उसका नोटिफिकेशन जो निकला है नागपुर में, जो है इंस्टीट्यूट उनका रिसर्च सेंटर। ओके, तो पहली जो पोस्ट है, जैसे मैंने बोला प्रोजेक्ट असिस्टेंट, उसके अंडर है 39 पोस्ट। इसके अंडर है 39 पोस्ट। और ये सारे जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी पोस्ट CSIR में कौन से भी इंस्टीट्यूट में होता है, वो सारे आपके कॉन्ट्रैक्चुअल ही पोस्ट होते हैं। ओके, तो ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल ही है। ओके, प्योरली टेम्पररी पोजीशंस। ओके, अंडर द प्रोजेक्ट, जब तक वो प्रोजेक्ट खत्म ना हो जाए। उसके बाद में इसका जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट है, उसके लिए मंथली स्टाइपेंड है 20,000। ओके, 39 टोटल वैकेंसीज है। यहाँ पे आपको उनके ऑफिशियल जो प्रोजेक्ट के नेम और उसके जो नंबर है वो उन्होंने दी है कि आपको किस किस के ऊपर काम करना है। ओके, तो इसमें टोटल 39 पोजीशन है। उनको डिस्ट्रीब्यूट ऐसे किया है उन्होंने। 9 पोस्ट जो है वो है बैचलर ऑफ साइंस विद और ऑनर इन दी जियोलॉजी। तो जो लोग एलिजिबल है, जिनका जिनका बैचलर ऑफ साइंस में हुआ है, 60% होनी चाहिए। बाद में 10 वैकेंसीज है प्रोजेक्ट असिस्टेंट में, जो है बैचलर ऑफ साइंस विद और ऑनर इन केमिस्ट्री। ओके, उसके बाद में 10 वैकेंसी है जिनका मैकेनिकल में डिप्लोमा हुआ है। 7 वैकेंसी है जिनका डिप्लोमा माइनिंग में हुआ है। उसके बाद में 2 वैकेंसी जो डिप्लोमा जिनका CS या फिर IT में हुआ है। और बाद में जो एक वैकेंसी है वो है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जो पोस्ट है जिसमें 20,000 स्टाइपेंड है पर मंथ, वो पोस्ट में सारे लगभग BSc और डिप्लोमा अलग अलग ब्रांचेस के लिए जगह अवेलेबल है। आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, कौन से प्रोजेक्ट के लिए कौन सी जगह अवेलेबल है। ओके, सो तो सारी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जैसे कि यहाँ पे लिखा है SSP 8483, तो आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। उसके हिसाब से आपको चेक करना है, ये प्रोजेक्ट के लिए आपको मिल जाएगा। बाद में वो ट्रेनिंग वगैरह जो भी आपको वो बताया जाएगा, लेकिन इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये। ओके, और एक चीज ये जो है, ऐसा उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए या फिर आप फ्रेशर, तो फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1। ओके, इसके लिए जो है आपका 25,000 स्टाइपेंड मिलता है। लेकिन अगर आप नेट सेट और या फिर आप गेट क्वालिफाई हो पर्टिकुलर ब्रांच में, जो भी पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा 6,000 ज़्यादा, यानी 31,000। ये सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए ये जगह है। स्पेसिफिकली देखें तो BTech सिविल के लिए जगह है, एक साथ है माइनिंग के लिए। ओके, यहाँ पे अभी एक्सपीरियंस इन्होंने मेंशन किया है कि सिस्मोग्राफ वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह, उसके ऊपर का एक्सपीरियंस उनको चाहिए। ओके, उसके बाद में वो भी डिजायरेबल है। आप फ्रेशर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपको वो चीज़ के बारे में पता है तो। बाद में 8 वैकेंसीज जो है वो है पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी में। बाद में 7 वैकेंसी है PG मास्टर डिग्री इन द अप्लाइड केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री। 5 वैकेंसी मैकेनिकल्स के लिए है फ्रेशर्स। 5 वैकेंसी है CS और IT BTech, और BTech इलेक्ट्रिकल के लिए एक वैकेंसी है। प्रोजेक्ट के नाम आपको मिल जाएंगे। उसके बाद तीसरी जो पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2। उसमें सिर्फ 2 ही जगह है। इसमें अगर आपका गेट क्वालिफाई है तो 35, अगर नहीं है तो 28,000 पर मंथ। ओके, 2 जगह है, जैसे मैंने बोला, एक जगह है वो है BTech माइनिंग में, और इसमें एक्सपीरियंस आपको इसेंशियल है, चाहिए ही है। 2 साल का R&D इंडस्ट्रियल या फिर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में इसके साथ काम किया हुआ, और आपको नॉलेज चाहिए MS ऑफिस, कंप्यूटर वगैरह। उसके बाद में और एक वैकेंसी है जो है BTech CS IT, और सेम एक्सपीरियंस आपका R&D में, अगर इंडस्ट्रियल या फिर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में है, रिसर्च स्कॉलर का भी है तो भी चलेगा। ये पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। ये इसका है आपका प्रोजेक्ट नेम और नंबर, तो उसके हिसाब से आप चेक कर लो। ओके, सेकंड चीज, इसका जो सिलेक्शन है वो आपका है इंटरव्यू।
ओके, लेकिन अगर आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन या फिर आपका एक्सपीरियंस जहाँ जहाँ मांगा है वो ऐसा नहीं है, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा, आप नहीं हो सकते शॉर्टलिस्ट। ओके, अगर आपका सब क्लियर है तो आपको श्योरली आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। ओके, यहाँ पे उन्होंने वैसा मेंशन भी किया है। प्लेस ऑफ इंटरव्यू जो है वो है आपका नागपुर महाराष्ट्र में, जो उनका रिसर्च सेंटर है CIMFR का, CSIR। ओके, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा देने के लिए, जब उनका मेल या फिर आपको वेबसाइट पे उनके मिल जाएगा डेट ऑफ इंटरव्यू। ओके, तो ये रहे उसका जैसा सिलेक्शन प्रोसेस। बाद में आपको अप्लाई कैसे करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको है ऑफलाइन अप्लाई करना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, कोई भी ऑनलाइन लिंक नहीं है इसकी। आपको क्या करना है, ऑफलाइन अप्लाई करना है और उसको ये एड्रेस पे भेजना है नागपुर में, CSIR रिसर्च सेंटर में आपको यहाँ पे आपको भेजना है। ओके, इसका जो लास्ट डेट है वो है आपका 13 अगस्त। ओके, तो जैसे कि आज 21 तारीख है तो आराम से टाइम है आपके पास। उसके बाद में इसका जो एज क्राइटेरिया है प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए, अगर कोई प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए अप्लाई करे तो 50 ईयर्स, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए 35 और प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए 35। ओके, एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू दैट पर्टिकुलर SC ST और जो भी कास्ट के लिए होगा उनको दिया जाएगा, लेकिन वैसा यहाँ पे मेंशन अभी नहीं किया, लेकिन यस, इसका जो एज है वो है आपका ये। उसके बाद में आपका जो भी आपको भेजना है आवेदन के साथ, जो भी अब एप्लीकेशन के साथ फोटो कॉपीज आपको अटैच करके भेजनी है, ये सारी 8 डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं। उसमें आपके सारे पासिंग सर्टिफिकेट, अगर कास्ट है तो उसका, बाद में वैलिडिटी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, स्पेशली मार्कशीट्स आपके। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे भेजना है EWS से, तो उसके हिसाब से तो आप में से जो भी 8 में से मेरे ख्याल से सबके पास 6 डॉक्यूमेंट्स के लिए तो एलिजिबल हो ही। ओके, तो उतना आपको भेजना है। साथ में अगर आप OBC में आते हो तो नॉन क्रिमिलियर भेजना है, EWS में आते हो तो EWS का आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो भेजना है। ओके, तो उसके हिसाब से आपको एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद, अटैच करने के बाद भेजना है। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये भी यहाँ पे दिया है आपको, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर दिख जाएगा। ओके, उसके बाद में आपका कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम वगैरह आपको सब फिलअप करना है। ओके, बाकी सब चीज़ें तो आपको पता ही है। बाद में आपको जो भी एजुकेशन हुआ है, आपका गेट वगैरह क्वालिफाई है तो आपको बेनिफिट होगा, और शायद से सिलेक्शन में भी आपको प्रायोरिटी मिलेगी। यस, और बाद में आपको जो भी पूछा है साइन करके आपको इसके साथ करने हैं। एक ही पेज का फॉर्म है, इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने, फोटो यहाँ पे आपको फोटोग्राफ आपका स्टिक करना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, रिक्रूटमेंट के लिए तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, उसके हिसाब से आप अप्लाई करो। ओके, डॉक्यूमेंट्स और अभी से जेरोक्स निकाल के सेल्फ अटेस्टेड कर लो, और उसके बाद में आपको फॉर्म फिलअप करके सिर्फ भेजना है। ओके, और जब इंटरव्यू कॉल आएगा, अगर आप सही से आपका फॉर्म है विथ रिस्पेक्टिव, तो वो कॉल आपको जो भी है वो इंटरव्यू के लिए वो आपको आ जाएगा। और इनका जो इंटरव्यू है ये भी बता देता हूँ, ये होगा सितंबर में। ओके, टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ सितंबर 2021 में इनकी होने की चांसेस है, और हो भी जाता है। मतलब जितना भी CSIR का है बहुत प्रॉम्प्ट काम है, बस इतना है कि फिलहाल कोविड की वजह से थोड़ा डिले था, लेकिन अभी जो भी प्रोजेक्ट्स है वो अभी आ चुके हैं और काम चालू है, तो उसके हिसाब से आपको इनका सितंबर में 2021 में अभी इंटरव्यू, मतलब लगभग आपके 13 अगस्त लास्ट डेट है, सितंबर में इसका इंटरव्यू हो जाएगा। तो यस, जो जो एलिजिबल है फॉर्म भरो। ओके, अगर कोई क्वेरी है रिक्रूटमेंट या कोई और रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अ, बाकी बहुत सारे वीडियोस अभी मैंने पोस्ट किए रिक्रूटमेंट के लिए, जो प्राइवेट गवर्नमेंट के लिए निकले थे, तो वो जाके आप देखो, अगर आप उसमें एलिजिबल हो तो आप फॉर्म भरो। ओके, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी नए नोटिफिकेशन प्राइवेट गवर्नमेंट के आएंगे, सिलेबस, एग्जामिनेशन डेट, वो आपको पूरे ये चैनल पे मिल जाएगा। ओके, सो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जब भी कोई पोस्ट मैं यहाँ पे डालूँ। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन।